Hello students, this is राहिला खुर्शीद एंड वेलकम टू स्टडी हब। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन, ये जो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड है, इसका मतलब ही क्या है? एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज़ को पहुंचाना, ठीक है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज़ को पहुंचाना, किसी चीज़ को वहां तक ले जाना, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं या फिर ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा रहा है। तो किस चीज़ को लेकर जाया जा रहा है? यहाँ पे वाटर का मूवमेंट हो रहा है या फिर वाटर का ट्रांसलोकेशन हो रहा है अलॉन्ग विद अदर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो है, हम ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे बात कर रहे हैं? प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम प्लांट्स में देख रहे हैं ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है किसकी? मूवमेंट ऑफ वाटर की। मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है एंड अदर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट या फिर फ्रॉम सम पार्ट ऑफ प्लांट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स या फिर टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या हो रहा है? इस वाटर और न्यूट्रिएंट को पहुंचाया जा रहा है जो नेसेसरी है किसके लिए? सर्वाइवल ऑफ दैट प्लांट के लिए। सो इन शॉर्ट, ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट ऑफ वाटर होता है और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो भी उस प्लांट के लिए के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल प्रोसेस है। व्हाट इज़ वाइटल? वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वाइटल प्रोसेस है किसके लिए? एक प्लांट के लिए। ये जो ट्रीज़ में या फिर प्लांट्स में ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये क्या करता है? हर एक न्यूट्रिएंट की और वाटर के क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेशन करता है फ्रॉम रूट्स टू द टिप्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। यानी कि फ्रॉम द लोअर साइड टू द मोस्ट अपर साइड ऑफ द प्लांट में क्या होता है? इन न्यूट्रिएंट्स की और इस वाटर की क्या होती है? ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है। इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में, इसमें सबसे बड़ा बिगेस्ट कंस्ट्रेंट या फिर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा है? वाटर जो है, इट इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक लिमिटिंग फैक्टर होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। इट इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि ये ग्रेटेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता है, ये एक लिमिटिंग अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्टिंग एज लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो ट्रीज़ और प्लांट्स हैं, इनका एक परफेक्ट सिस्टम होता है, परफेक्ट नेचुरल सिस्टम होता है, जिसमें ये एब्जॉर्प्शन करते हैं एज वेल एज ट्रांसलोकेशन करते हैं वाटर की, ठीक है। तो इन प्लांट्स के पास, ट्रीज़ के पास नेचुरली एक सिस्टम होता है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं, जिससे ये प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन करते हैं और प्रॉपरली ट्रांसलोकेशन करते हैं वाटर की फ्रॉम द रूट्स टू द टिप्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। प्लांट जो है, प्लांट का एक वास्ट नेटवर्क सिस्टम होता है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट ऑफ, जैसे स्पाइडर का जो जाल होता है ना, जैसे वो बुना हुआ होता है, सिमिलरली वैसा ही टाइप का डिज़ाइन होता है हमारे किसका? हमारे प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं या फिर जो जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? वन इज़ जाइलम, अनदर वन इज़ फ्लोएम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर जो है, ये क्या फॉर्मेशन करते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या फिर ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, ये कैसे एक्ट करता है? ये एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम एक्ट करता है। यानी कि जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एक ह्यूमन बॉडी का ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी, जिस सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से एक ह्यूमन बॉडी सर्वाइव करती है, एग्जिस्ट करती है, वैसे ही ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इन प्लांट्स, ये एक्ट करता है एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ट्रांसलोकेशन कर रहा है किसकी? वाटर की एंड अदर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स की, जो एक प्लांट के लिए नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये सिमिलरली होता है किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम के, एज दैट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है।
और ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है इनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी बोलते हैं। और ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं ये रूट से ओरिजिनेट होते हैं और ये मूव होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं, ये फैलते हैं कहाँ तक, ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज़ तक, यानी कि अपर साइड ऑफ द ट्रीज़ तक ये जाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम को हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं और इन कंडक्टिंग टिश्यूज़ का ओरिजिन जो है ये रूट से होता है, बट ये स्प्रेड अप होते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, थ्रू आउट द ट्री जो होता है उसमें ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। ये था सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि ये जो लेवल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को 3 लेवल्स में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है, या फिर दूसरा लेवल हमारे पास आता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप विद इन फ्लोएम एंड जाइलम, यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है वी कैन से फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप होता है विद इन फ्लोएम एंड जाइलम। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिलीज और अपटेक होता है सोल्यूट एंड वाटर का बाय इंडिविजुअल सेल, ठीक है। रिलीज भी होता है, अपटेक भी होता है, किसका, सोल्यूट का और वाटर का बाय द इंडिविजुअल सेल। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में, ये कैसे ऑकर होता है, ठीक है। ये जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है या फिर ट्रांसलोकेशन है, ये 2 कंडक्टिंग टिश्यूज़ की वजह से ऑकर होता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा। वन इज़ जाइलम, अनदर वन इज़ फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले जाइलम के बारे में। जाइलम जो है एक कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जाइलम जो है ये एक लॉन्ग, क्या है, लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब है, जो कहाँ से अराइज होती है या फिर जो कहाँ से रन होती है, फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, ठीक है, थ्रू द स्टेम, ठीक है। जाइलम जो है ये एक लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब है जो फ्रॉम रूट्स टू लीव्स रन करती है थ्रू द स्टेम्स, ठीक है। जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट हेयर्स, जो हमारे रूट्स के ऊपर टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका रूट है, इस पे ये जो टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। सॉरी। जो वाटर है ये एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट हेयर्स, जो हमारे रूट के ऊपर टिनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। ये जो वाटर है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो उन रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद सेल टू सेल मूवमेंट होता है बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। कब तक, जब तक वो जाइलम तक ना पहुंच जाए, ठीक है। यानी कि जो हमारी रूट्स है उसकी भी कुछ लेयरिंग होगी, ऑब्वियसली बहुत सारी लेयरिंग्स होती हैं उसकी, तो उस लेयरिंग को पार करते करते जब तक वो वाटर कहाँ से, रूट हेयर से लेकर जाइलम तक ना पहुँच जाए, तब तक वहाँ पर सेल टू सेल मूवमेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। उसके बाद ये वाटर जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द जाइलम वेसल्स, ठीक है। जाइलम वेसल से ये ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ तक, लीव्स तक, और लीव्स में पहुँचने के बाद इसकी इवेपोरेशन हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये हमारा नेक्स्ट अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जाइलम एक लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब है जो रूट से लेकर लीव्स तक रन करती है थ्रू स्टेम, और यहाँ पर जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है वो रूट हेयर्स के हेल्प से होती है, और अनटिल ये जब तक जाइलम तक ना पहुँच जाए ये वाटर, तब तक इसमें सेल टू सेल मूवमेंट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। उसके बाद ये वाटर जो है ये जाइलम वेसल्स तक, थ्रू जाइलम वेसल्स ये लीव्स तक पहुँचता है, और लीव्स में जाके बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन इस वाटर की इवेपोरेशन हो जाती है। तो जाइलम जो है, जाइलम एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जो हमारे पास वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। 2 कंडक्टिंग टिश्यूज़ हमारे पास होते हैं, वन इज़ जाइलम एंड अदर वन इज़ फ्लोएम। फ्लोएम को हम बाद में पढ़ेंगे। जाइलम का हमने यहाँ पे क्या फंक्शन देखा, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर की, ठीक है। तो जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाटर की कंडक्शन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाइक दैट ऑफ फ्लोएम हमारे पास ये जो हमारा जाइलम होता है इसमें भी कुछ इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दैट ऑफ फ्लोएम, बट जाइलम इज़ लिमिटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम वाटर के अलावा किसी की भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। सो जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोएम।
यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा ट्रिक बनाई है खुद से। वन इज़ जाइलम, जो हमने देखा, देखो एक हमारे पास होता है जाइलम एंड नेक्स्ट इज़ हमारे पास फ्लोएम, ठीक है। जाइलम को छोड़ो फिलहाल, फ्लोएम, फ्लोएम फूड, PH यानी कि फ्लोएम, फ्लोएम मीन्स फूड, इतना हम याद रख सकते हैं। दैट मीन्स फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। और फूड है और वाटर है, फूड एक कर रहा है तो वाटर ऑब्वियसली दूसरा करेगा, तो वाटर जाइलम करेगा और जो बच गया दैट इज़ फूड वो फ्लोएम करेगा, ठीक है। सो फ्लोएम जो है, फ्लोएम एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड, शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं बाय लीव्स, और ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है उन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। फ्लोएम जो है ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स, और शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये कहाँ पहुँचाता है, जो हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं प्लांट पार्ट्स, वहाँ तक इनको पहुँचाता है। ये लिविंग सेल से बने हुए होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। और ये जो सेल वॉल्स होती है इन सेल्स की, यानी कि जो इन सेल्स की सेल वॉल्स होती हैं, ये एट द एंड कुछ स्मॉल होल्स की फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम जो है हमारा ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए, और जाइलम जो है ये हमारा वाटर की ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये दोनों हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं और ये दोनों हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। दिस वाज जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके क्या बेनिफिट्स है हमारे प्लांट के लिए। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, ठीक है। दूसरा है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। पहला मैंने बोला कि ये ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स और वाटर्स को फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, यानी कि फ्रॉम डाउन साइड टू अप साइड, ठीक है। दूसरा है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, फूड की फॉर्मेशन लीव्स में होती है, तो लीव से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ये ट्रांसलोकेशन करता है। नेक्स्ट है ये हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि ये प्लांट्स को अपराइट रहने में हेल्प करता है। एंड लास्ट वन इज़ ये वेस्ट प्रोडक्ट्स की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है ताकि उसे एक्सक्रीट आउट किया जा सके। दिस वाज इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।